जब स्काईरूट एरोस्पेस का विक्रम-1 श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष की ओर उड़ा तो ये सिर्फ एक रॉकेट की उड़ान नहीं थी। ये उस जुनून, संघर्ष और जिद की जीत थी जो 8 साल पहले सिर्फ 2 लोगों और एक आइडिया से शुरू हुई। आज भारत निजी क्षेत्र से ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया और इसके पीछे सबसे बड़ा चेहरा है पवन कुमार चंदना और नागा भरत डागा। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये दोनों ही शख्सियत कौन है। जून 2018 हैदराबाद का एक छोटा सा ऑफिस, 2 पूर्व इसरो वैज्ञानिक पवन कुमार चंदना और नागा भरत डागा ने स्काईरूट एरोस्पेस की नींव रखी। पवन कुमार चंदना की कहानी किसी मोटिवेशनल किताब जैसी लगती है। हैदराबाद के मध्यम वर्गीय परिवार में पले बढ़े पवन को बचपन से मशीनों और तकनीक में दिलचस्पी थी। पिता ने मुश्किल दौर में भी उनका हौसला नहीं टूटने दिया। धीरे धीरे वही गणित और विज्ञान उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। पहली ही कोशिश में IIT खड़गपुर का एंट्रेंस निकाला और वहीं से सीधे इसरो में चयन हुआ। भारत के सबसे भारी रॉकेट GSLV Mk3 पर काम किया और अपने इनोवेशन के लिए सम्मान भी हासिल किया। IIT बॉम्बे से पढ़े नागा भरत डागा भी इसरो में रॉकेट तकनीक पर काम कर रहे थे। दोनों वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि अगर भारत को स्पेस सेक्टर में अगला कदम बढ़ाना है तो निजी कंपनियों को भी मौका मिलना चाहिए। उनका लक्ष्य था कि सैटेलाइट लॉन्च करना उतना आसान और किफायती हो जाए जितना किसी विमान की टिकट बुक करना। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तकनीक नहीं बल्कि फंडिंग थी। उस समय कोई भी स्पेस स्टार्टअप में करोड़ों रुपए लगाने को तैयार नहीं था। तभी फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक बिन्नी बंसल ने सबसे पहले उन पर भरोसा जताया और निवेश किया। इसके कुछ ही समय बाद कोरोना आ गया, फंडिंग लगभग रुक गई। कंपनी के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हुआ, लेकिन इसी मुश्किल दौर में ग्रीनको ने साथ दिया और स्काईरूट का सपना जिंदा रहा। बाद में कंपनी ने $51 मिलियन और फिर $60 मिलियन की बड़ी फंडिंग जुटाई। आज GIC और टेमासेक जैसे वैश्विक निवेशक भी कंपनी पर भरोसा जता चुके हैं और इसकी वैल्यूएशन $1.1 बिलियन तक पहुंच चुकी है। 2020 में स्काईरूट ने रमन-1 इंजन का सफल परीक्षण कर भारत की पहली निजी कंपनी होने का गौरव हासिल किया। फिर धवन-1 क्रायोजेनिक इंजन आया। 2021 में इसरो के साथ पहला निजी समझौता हुआ। 18 नवंबर 2022 को विक्रम-S लॉन्च हुआ और भारत ने पहली बार आसमान में उड़ते देखा। इसके बाद विक्रम-1 के लिए लगातार परीक्षण पूरे किए गए और आखिरकार वो दिन आ गया जब भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट श्रीहरिकोटा से उड़ान भर गया और देश ने अंतरिक्ष के नए युग में कदम रख दिया। और ये सारी कुछ सफलता हासिल की इन 2 युवाओं के सपनों ने।